में देखा जाए तो बिहार के कैरेक्टर को हमेशा निगेटिव दिखाया जाता है, ऐसा। अरे मैंने तो अभी खाकी में तो मैंने बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर किया, मैं तो बिहार का ही था। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कोई सेट माइंड बेस्ड है। होता क्या है कि हम मेजोरिटी में अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि भैया ये ऐसा है। तो अब अगर मान लीजिए कोई एक राजनीतिक फिल्म बन रही है जिस जो राजनीति से प्रेरित है, तो उसमें तो आप देख सकते हैं कि राजनीतिक या हमारी आम जिंदगी में अगर आप देखें तो जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो हर कोई ना तो ब्लैक होता है ना व्हाइट होता है, हम सब में थोड़ा सा ग्रे शेड है। हमारी आम जिंदगी में भी हम जो है बिल्कुल कोई साधु बाबा नहीं है। हम भी कुछ कुछ झूठ भी बोलते हैं, हम कुछ मैनिपुलेशंस भी करते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम कुछ अच्छे काम भी करते हैं, हम किसी कोशिश करते हैं कि यार मेरा काम हो जाए लेकिन चलो ठीक है किसी का बुरा ना हो। तो हम सब में वो एक ग्रे जो है ना, हम सब में वो ग्रे एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को गलत दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर करप्ट भी दिखाए जाते हैं, पुलिस ऑफिसर अच्छे भी दिखाए जाते हैं। उसी तरीके से पॉलिटिशियंस भी हैं जो अच्छे भी दिखाए जाते हैं और गलत भी दिखाए जाते हैं। श्वेताब जी, बिहार में इंडस्ट्री की बात किया जाए। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि बिहार से भले ही कम चेहरे गए हों इंडस्ट्री में, पर जो भी चेहरा गया है उसने अपना बहुत नाम बनाया है। जैसे आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम लिया, उसी तरीके से मनोज बाजपेयी हैं, अभी पंकज पंकज त्रिपाठी त्रिपाठी हैं, विनीत सर हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, शेखर सुमन है। शेखर सुमन है। तो जो भी गए उन्होंने बहुत नाम बनाए हैं। तो मैं सच बताऊं तो इस उम्मीद से नहीं निकला था कि बहुत नाम बनाना है। मेरा भी यही था जो इन लोग का भी था, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत बार इनकी इनकी बातें सुन के ही शायद हम इस इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रेरित हुए थे, जहाँ पे ये कह रहे थे कि इन्होंने काम पे फोकस किया, अपने आर्ट पे काम किया, अपने आप को एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट बनाया। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट बने, जिसको फिर आगे जाके लोग रिकग्नाइज करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन सभी आर्टिस्ट को बिहार से बहुत सपोर्ट मिला है। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर मुझे भी उस प्रकार का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी शायद इस लिस्ट में कभी आ पाऊंगा। दर्शकों, इस फिल्म के लिए यही संदेश है कि हमने एक बहुत मज़ेदार, बहुत ही एक ऐसी फिल्म बनाई है जो देख के बहुत मज़ा आएगा। आप परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। और मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि प्लीज़ देखिए, आइए, हम सबको सपोर्ट करिए और इस फिल्म को एक हिट बनाइए। देखिए, अनुभव तो तीनों एक्टर्स के साथ काम करके मतलब एक जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक बहुत ही मैजिकल अनुभव था ये, ठीक है? क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पहली फ़िल्म में इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे ना सिर्फ़ बहुत अच्छा काम निकला, बट मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। हर एक सेकंड मेरे लिए सेट पे एक सीखने का अनुभव था। और इस मौके पे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम सतीश कौशिक जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये फ़िल्म उनके वजह से पॉसिबल हुई है। वो पहले एक्टर थे जिन्होंने इसके लिए हाँ बोली थी और उसके बाद धीरे-धीरे कड़ियाँ जुड़ती गई। आज अगर वो यहाँ होते तो ज़रूर यहाँ आते। उनको इस फ़िल्म से बहुत लगाव था, जो उन्होंने किरदार निभाया है उससे बहुत लगाव था। तो तीनों एक्टर्स का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया उनके साथ काम करने का। जी। इलेक्शन तो आप क्लियर नहीं चाहते, हार जीत भी नहीं रहेगी। अगर डर खत्म हो गया ना तो ना कोई जेल पूछेगा ना कोई तो है कोई तो भाई साहब को चैलेंज करे, है कोई भाई का नाम है नहीं भाई साहब से दिमाग खराब हो गया क्या अनिल 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 को मार दो कहाँ आएगा नहीं ऑप्शनल है भाई। मैंने क्या किया है मैंने तुझे क्या लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? चाकू बाकी साइया मार ये सारे सुबह सी बातें कर रही है सुबह डायलॉग नहीं करता आगे काम करता है दो बातों से ना मेरा खून हो जाता है। एक ये कि कोई मुझे बेटा बोले और दूसरा अगर कोई मुझे मंदबुद्धि समझे। कुत्ता बना के रखा जो मारे कर मैं भी ऐसा ही था, पर अब देख मैं कुत्ता नहीं रहा। तो क्या मिल बन गया है? वैसे हम भी यहाँ मेरे का शिकार करने आए हैं। चुनाव का समय उसको पलट करो आप नहीं करो वही उसको ताक
नहीं रहेगा। देखिए, उम्मीदें बहुत है और उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी तरफ से अपना 100 से भी ज़्यादा एफर्ट दिया है इसमें। सिर्फ बनाने में नहीं, इसके पीछे जो आइडिया है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, ये जिस तरीके का सिनेमा है, हमें लगता है कि हम जो बनाने निकले थे हमने बनाया है। तो हमारी उम्मीद यही है कि जब ये ऑडियंस तक फिल्म पहुंचेगी तो उन्हें लगे कि हमने उन्हें कुछ नया ऑफर किया है। तो हमें सिर्फ किसी श्रेणी में ना डाला जाए, ऐसा ना लगे कि मतलब ये तो वही है जो चलता आ रहा है, ये तो वैसे ही एक्टर है जैसे शायद और बहुत एक्टर आए हैं। तो वैसा नहीं है, हम लोग सब इसमें चाह रहे हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं इन टर्म्स ऑफ एज एन आर्टिस्ट। इसकी बेसिक कहानियां क्या है जिसे लोग पसंद करें? जिसे लोग पसंद करें। देखिए, पूछेंगे इसका वन लाइनर क्या है, तो उसका वन लाइनर इतना आसान नहीं है। जो अब अगर मान लीजिए मैं आपका बोल दूं कि आपकी लाइफ का वन लाइनर क्या है, तो एक वन लाइनर नहीं होगा। मैं पहले ये था, उसके बाद मैंने सोचा इंजीनियर बन जाऊं, इंजीनियर से मेरा मन किया कि मैं ये बन जाऊं, फिर मेरा मन किया वो बन जाऊं। तो ये वो जर्नी है एक इंसान की, एक कैरेक्टर की, जो अपने उस रास्ते में और कैरेक्टर्स और सिचुएशन से मिलता है और उनसे कैसे जूझता है, तो उस बारे में। तो आप कह सकते हैं ये लाइफ के बारे में। सियासत को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बिहार की सियासत कितनी गर्म है अभी। मैंने एक फिल्म की थी जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, 1999 में आई थी, और उस फिल्म का नाम था गॉडमदर। शबाना आजमी उसमें थी। अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी हो तो शबाना जी का एक डायलॉग था मुझसे। वो मेरी भाभी बनी थी, मैं उनका देवर था। और हमारे जैसे श्वेताब ने कहा ना कि एक ही परिवार में नेता नहीं होना चाहिए, तो उस फिल्म में हमारा ऐसा था कि मैं शबाना जी को नीचा करके खुद बड़ा राजनीतिक चेहरा बनना चाहता था, लेकिन वो पासा पलट देती हैं और मुझे नीचे गिरा देती हैं और फिर मुझसे कहती हैं बड़े मजा का खेल है ये राजनीति। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति बहुत मजे का खेल है। तो अभी तक तो उससे हमारा पाला नहीं पड़ा है, लेकिन आई थिंक इसीलिए उसको राजनीति कहते हैं, जो मीनिंग है उसका। तो हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर ज्यादा कुछ कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और फिर मुकर जाता अपनी बातों से, तो हम कहते हैं कि भैया बड़ा ही पॉलिटिकल आदमी है भाई, वो चाहे उसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। तो वो एक सिंबॉलिक बन गया है। उसी तरीके से राजनीति की वो उतार चढ़ाव की कहानी है, और एक अलग तरह का आपको टैलेंट चाहिए होता है राजनीति में सर्वाइव करने के लिए, जो हम में तो बिल्कुल नहीं है। अभी जब होगा तब देखेंगे। अनूप जी, एक सवाल है कि बिहार में असली खिलाड़ी नीतीश कुमार है, वो क्या संदेश देगा समाज को और इसमें क्या कुछ खास है? संदेश तो ऐसा सच कोई फिल्म में कोई, ना तो वो फिल्म बनाने का मकसद था कि कोई संदेश देना है। ये फिल्म की कहानी जो है किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। हम हमारे आसपास, हम जब लाइफ में जिंदगी जीते हैं तो हमारे आसपास कई तरह के किरदार होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो इसमें भी एक कुछ इसी दुनिया के किरदार हैं जो जिन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, चाहे वो लीगली कानूनी तौर पर शायद गलत हो। तो सारे ही किरदार जो हैं वो कुछ कामों में बिजी हैं, कुछ ऐसे कामों में जो शायद लीगल तरीके से उन्हें सही नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कैरेक्टर्स के अपने सर्वाइवल की कहानी है। वो चार किरदार जो हैं, जो राज बब्बर साहब प्ले कर रहे हैं, श्वेताब है, मैं हूँ, या सतीश कौशिक जी हैं, ये किरदार जो हैं उस दुनिया में जी रहे हैं और अपने अपने उस दुनिया में अपने आप को बचा के, जैसे राजनीति में भी आप होते हैं ना, आप एक लेवल पे होते हैं, फिर आपको लगता है अब मैं ये बन जाऊं। अब अगर एक एमएलए है तो उसको लगता है मैं एमपी बन जाऊं, एमपी को लगता है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मिनिस्टर को लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। उसी तरीके से जिस दुनिया को ये किरदार बिलोंग करते हैं, ये उनके अपने सर्वाइवल की जद्दोजहद है। देखिए, अभी यही सवाल मुझे किसी और ने पूछा था, तो मैंने यही बोला कि देखिए, अगर एक ही कीड़ा घर में सबको काट ले तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमारे घर में दोनों तरफ से, मेरे ससुराल से भी, मेरे नाना जी भी एक्स मिनिस्टर हैं, तो मुझे लगा अगर इतने नेता एक घर में हो जाएंगे तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं नेता नहीं, अभी नेता बन जाता हूँ, तो बैलेंस थोड़ा बना रहेगा। फिर देखिए आगे क्या नेता होता बन है। जाता एक सवाल और है, अभी नेता से बाद जी जी, आपको लगता है राजनीतिक कीड़ा काटना ठीक नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला मैंने बस ये बोला एक ही परिवार में सबको ये कीड़ा काट जाएगा तो परिवार में दिक्कत हो जाएगा। शायद इस स्टेट के लिए बहुत अच्छा हो जाए और उस परिवार में दिक्कत हो जाएगा। फिल्म से राजनीति में आने वाले में चिराग पासवान का भी नाम था। जी, वो सबसे पहली फिल्म किए थे। जी जी उसके बाद राजनीति में उतरे। जी। क्या लगता है आप भी राजनीति में आएंगे बिहार के? नहीं, देखिए, चिराग पासवान मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है राजनीति में, वो करने के लिए जो उनका स्ट्रगल है, जितनी उन्हें मेहनत करनी पड़ी है,
वो करने के लिए मुझे भी शायद फिल्मों का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। पर अभी मेरा फोकस फिल्म्स पे है और फिर आगे देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। पिक्चर अभी बाकी पिक्चर अभी बाकी है। फिल्म का डायलॉग तो कैसे बेहतर ये हुआ कि हम फिल्म में एक डायलॉग ऐसा है जो फिल्म के नाम को भी एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये फिल्म का नाम मिर्ग है, तो मिर्ग का मतलब क्या है। तो फिल्म में मिर्ग का मतलब ये है कि जिसमें श्वेता मुझसे पूछते हैं ये मिर्ग क्या होता है, तो मैं जवाब देता हूँ कि मिर्ग तेंदुए जैसा होता है। नहीं, तेंदुआ ही होता है, बहुत शातिर शिकारी, अपने शिकार को भनक तक नहीं लगने देता। ये चाहे तो पत्ते के पीछे भी छिप सकता है और फिर मौका देखकर लपक लेता है। ये है हमारे मिर्ग का डायलॉग। और मिर्ग का मतलब जैसे कहा कि तेंदुआ है, और तेंदुआ ऐसा है जो बहुत शातिर है। अच्छा होगा आपको ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जो राजनीति की समझ रखते हैं। हमें उतनी समझ नहीं है राजनीति की, तो इसलिए क्या है कि कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा, वो गलत होगा। तो क्योंकि ये राजनीतिक, या तो आप उतनी नॉलेज रखते हो राजनीति के बारे में और उतनी डीप हिस्ट्री जानते हो राजनीति की और हर उस इंसान की जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बेहतर तरीके से आंसर दिया जा सकता है। ठीक है। उतनी ही है, सीमित है कि हमारी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन एज सच कोई पॉलिटिकल इसकी आइडियोलॉजी हम कहीं पे हम उसकी तरफ नहीं गए। श्वेताब जी, एक सवाल होगा, फिल्म इंडस्ट्री में बताइए क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रेलर देखा, काफी अच्छा लगा, एक्शन भी है, काफी इंटरटेनिंग है, और कॉन्सेप्ट इसके पीछे का राज कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिकली ये जो हिमाचल में हम लोगों के यहाँ जो तेंदुआ होता है उसे मिर्ग बोलते हैं, तो उसके आसपास की काफी कहानियां हैं कि कैसे क्या कुछ ये है